सीतारमन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार कितनी बार संघीय बजट पेश किया है? तो बच्चों निर्मला सीतारमन ने लगातार 9वीं बार जो इन्होंने संघीय बजट प्रस्तुत किया है। और बच्चों इनके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 2019 से प्रारंभ किया है, 2019 से प्रारंभ किया है। और दूसरी बात इनके बारे में याद रखोगे कि जो 9 हम लोग बोलते हैं ना 9 बजट, तो 9 में से जो इसमें 2 है इंतरिम बजट, या हिंदी में इसी को कहते हैं अंतरिम बजट, ठीक है। और अब जो 7 हो गया है, 7 है, वो है पूर्ण बजट यानी कि कंप्लीट बजट। और आप लोगों ने ये सब जानकारी है, अंतरिम बजट चुनावी वर्षों में आता है। तो टोटल इन्होंने कितने बार बच्चों? 9 बार। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री बनी है, उनका नाम क्या है? फुल टाइम जो महिला वित्त मंत्री है, तो बच्चों नाम है उनका निर्मला सीतारमन। और निर्मला सीतारमन लगातार 9वीं बार यानी कि भारत में सबसे अधिक लगातार बजट किसने पेश किया है? तो निर्मला सीतारमन। और हम लोगों ने एक और जानकारी रखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बजट किसने किया है? तो मोरारजी देसाई ने। सबसे ज्यादा पूछेगा तो मोरारजी देसाई, और पूछेगा कि बताओ सबसे अधिक बार लगातार किसने किया? तो लगातार बोले तो निर्मला सीतारमन। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इसी पे हम लोग आते हैं बच्चे कि बजट को लेकर क्या व्यवस्था है हमारे देश में। देखिए आप सबको इस संदर्भ में जानकारी है कि बजट को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो सबसे पहले तो बजट शब्द है नहीं हमारे यहाँ नियम कौन सा बच्चे? तो बजट को लेकर के हमारे यहाँ है वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण यही लिखा हुआ है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके अंतर्गत जो है बच्चों अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, अनुच्छेद 112 में वहां पे जो है इसके बारे में हमें चर्चा देखने को मिलता है। और कई बार पूछता है कि भाई इसको तैयार कौन करता है? तो ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बच्चों एक है आर्थिक मामलों का विभाग, उसके द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक मामलों का विभाग, उसके द्वारा जो है इसको तैयार किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कौन इसको तैयार करता है बच्चों? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसमें नियम होता है कि ये जो बजट है बच्चों ये बेसिकली लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और लोकसभा में इसको प्रस्तुत करने के लिए बच्चों हमें यह भी जानकारी रखना है कि राष्ट्रपति के अनुमति से, सवाल कई बार एग्जाम में पूछता है कि क्या इसको प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है? हाँ, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर, और ये जो है अनिवार्य होता है, आपको लेना ही पड़ेगा राष्ट्रपति से अनुमति। तो बजट आ गया है। अब बजट में आपके लिए काम का क्या है वो सुनोगे। देखिए आपके लिए काम का बच्चों इसमें 2 चीजें होती हैं कि सरकार का जो फंड रेजिंग है, सरकार के पास पैसे कहां से आएंगे। तो देखिए बजट हमारा कितने का है, तो हमने यहाँ पे आपके लिए सारी बातें नोट करके रखा हुआ है। देखो बजट जो है बच्चों हम लोगों का वो लगभग 58 लाख करोड़ रुपए का है। तो उसमें आपको बताना है पैसे आएंगे कहां से। देखिए हमारा जो बजट अभी 2026-27 का है उसमें सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट को पैसे आने वाले हैं वो पैसा आएगा कर्ज लेकर के। बोरोइंग एंड लाइबिलिटी पूछेगा कि भारत सरकार को पैसे रिसीव कहां से होंगे, कहां से बोलेंगे भाई? कर्ज और लाइबिलिटी से 24%। उसके बाद है कॉर्पोरेशन टैक्स से बच्चों, जिसको निगम कर कहते हैं। तो निगम कर से कितना इनकम होगा? लगभग 18% का। जीएसटी से भी है बच्चों, जीएसटी से कितना परसेंट का? 15% का। और इनकम टैक्स से कितना? लगभग 21% का। तो सबसे ज्यादा तो ये ना हो गया आयकर से, सबसे ज्यादा पैसे कहां से आ रहे हैं? आयकर से। तो ये सब एक बार आप अच्छे से नोट कर लोगे। उसका नेक्स्ट आपसे फिर पूछा जाएगा सरकार जो पैसे खर्च करेगी वो पैसा कहां पे खर्च होगा। तो बच्चों पैसा खर्च कहां पे होगा? स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, राज्यों को करों का जो शेयर होता है हिस्सेदारी, उसमें लगभग 22% पैसे खर्च होंगे। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट जो हम लोग सरकार ने पहले से कर्ज लेके रखा हुआ उसमें लगभग 20% पैसे खर्च होंगे। तो ये आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें से नोट कर लेना। और बच्चे सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है आपके लिए? देखिए साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा बोर्ड में भी कुछ इशू है। तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप पूछिएगा बजट में एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल क्या पूछता है बच्चे, बजट में सबसे ज्यादा सवाल अगर कुछ पूछता है तो वो पूछता है बजटरी डेफिसिट को लेकर। ठीक है, एकदम फिक्स क्वेश्चन है। जैसे आप देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा।
पूछेगा कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट का क्या अनुमान है, बोलोगे 4.3% का अनुमान है। फिर है राजस्व घाटा का क्या अनुमान है, राजस्व घाटा कितने का है 1.5% का। प्रभावी राजस्व घाटा या इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का क्या अनुमान है 0.3% का। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट का क्या अनुमान है 0.7% का। तो ये जहां जहां पे भी टिक लगा हुआ है बच्चों, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से लिख दीजिएगा, बस हिंदी इंग्लिश जो भी आपका है सामने परसेंटेज लिख देना। परीक्षा जब भी रहेगा तो परीक्षा जब रहेगा ना तो एक बार देख के चल जाइएगा। ऐसे तो किसी को इन जनरल याद नहीं रहता है, लेकिन इसको लिख करके रख लेना। एग्जाम कल रहेगा तो भाई आज पढ़ के चले जाना। एग्जाम 10 बजे से है, सुबह एक बार देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स रहेगा बच्चे, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आपका। और वही चीज यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसको ग्राफ में यहाँ पे सेम चीज है। परसेंटेज ये सब याद रखना है, 4.3%, 1.5, 0.7, 0.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं बच्चे। और एक चीज और है कि बजट जब इस बार हमारा आया है तो इसमें सस्ता महंगा क्या हुआ है, सस्ता और महंगा क्या हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे सस्ता और महंगा क्या हुआ, देखो महंगा क्या हुआ है तो बच्चों महंगा वो हुआ जिसमें नए टैक्सेशन हुए, जैसे ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग होता है शेयर मार्केट में, तो उसमें उसको ट्रेडिंग करना महंगा हुआ है। फ्यूचर्स ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है F&O कहते हैं, बड़ा रिस्की चीज होता है ये शेयर बाजार, तो वो महंगा हो गया। इसीलिए देखिएगा शेयर बाजार कल धड़ाम हो गया, सुने ना आप लोग, शेयर बाजार ऐसे ऐसे चल रहा था, धुड़ूम हो गया, गिर गया शेयर बाजार, क्योंकि ये यहाँ पे सरकार ने कर दिया। और मेरे जैसा आदमी, हम अपना शेयर बाजार का सारा इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट जो मुझे लग रहा था बहुत रिस्की है, हम सारा इन्वेस्टमेंट अपना जो रिस्की लग रहे थे हम सब निकाल के बैठे हुए थे 2 दिन पहले। और मुझे कल इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी, अगर नहीं निकालते तो हमको लगता है कि 2-2.5 लाख रुपया तो ऐसे ही डूब गया रहता मेरा। तो कभी कभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और करंट अफेयर्स पढ़ने का एक बड़ा आनंद आता है इसमें बच्चों। मैं पहले ही निकाल लिया था, जस्ट थिंक कि मेरा दिमाग, हमने अपने 2 लोगों को बताया अपने पैसे पहले निकाल लिए, वही बड़ा खुशी हो रहा था कल मुझे। लेकिन बहुत पैसे, कई लाख करोड़ ऐसे ही स्वाहा हो गया कल शेयर बाजार का। उसके बाद सस्ता क्या हुआ बच्चों, सस्ता ये सारी चीजें यहाँ पे सस्ता हुआ है। इसको आप स्क्रीन पर आमतौर पर नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन, पर कंसेप्चुअल चीजों के लिए ये सब आवश्यक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नया आधार ऐप हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो बच्चों नया आधार ऐप को लॉन्च किया है जितिन प्रसाद ने। किसने किया बच्चों, जितिन प्रसाद ने। और ये जो नया आधार ऐप है वो क्या है, तो देखिए नया आधार ऐप जो है बच्चों आपको ज्ञात होगा, एक हम लोग पढ़ते हैं आधार विजन, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही शब्द है, आधार विजन। तो बच्चों ये जो आधार विजन है, आधार विजन 2032 एग्जाम में आया भी है और पूछेगा, आगे भी आएगा। तो आधार विजन 2030 जो है बच्चों वो है कि आधार को आवश्यकता अनुसार अधिक उन्नत बनाना, उसको और उसकी सेवाएं को बढ़ाना, इसका लक्ष्य है बनाना